हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ जो है बजट 15,000 वाला बजट जो है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी बजट और बचत पे वीडियो आपने बनाना छोड़ दी है, बनाइए। तो एक्चुअली मैंने बहुत सारी ना बचत वीडियोस भी बना रखी है और बहुत सारी बजट वीडियोस भी बना रखी है। मैंने 10, 15, 20, 25, 30 में भी 35 का भी बनाया होगा और 50,000 वाला बजट भी मैंने बना रखा है। तो इस वजह से मैंने ये सब अभी छोड़ ही रखा था, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वापस से बनाइए। अब उन वीडियोस वो वीडियोस पुरानी हो गई हैं, उन वीडियोस को टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। और सिंपल सा रहता है मेरा। मैं देखो एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, जो एक सामान्य गृहिणी होती है जिस तरीके से अपना बजट बनाती होगी, जिस तरीके से अपना घर चलाती होगी, उसी तरीके से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से ना बजट बनाना हमेशा ही आप लोगों को बताया है। तो आज भी उसी तरीके से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को वही लोग आगे तक देखें जिन लोगों की सच में 15,000 या सच में 10,000 या सच में 20,000 सैलरी हो। तो वही लोग मेरी बातों को समझ पाते हैं, वही लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। और जिन लोगों की सैलरी ज़्यादा होती है कि मान लो 50 हो गई या 70, 80 या लाख रुपए हो गई, तो वो लोग मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि उन्हें लगता है, क्योंकि उनकी सैलरी पहली बात तो इतनी सी है ही नहीं, 10, 15, 20। तो वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, समझाना क्या चाह रही हूँ। जब आपके पास पैसा ही लिमिटेड है तो आपको खर्चे भी लिमिट में ही करने पड़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 10,000 ही सैलरी है आपकी, 15,000 ही सैलरी है और आप 7-8 हज़ार का तो रेंट पे घर ही ले रहे हो और 5-1 हज़ार की ग्रॉसरी ले रहे हो, 4,000 का दूध ले रहे हो। तो ऐसे तो आप क्या खाओगे, क्या बचाओगे, कैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाओगे, कैसे क्या करोगे? तो मेरी बातों को वही लोग समझ पाते हैं जिनकी सच में होती है, क्योंकि वो लोग उस सिचुएशन में होते हैं, वो लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। और आज 10 ही नहीं, कई लोगों की तो सिर्फ 6,000 ही है। मैं मेरी जितनी भी बचत वीडियोस हैं उनमें जो कमेंट्स हैं उनकी रिप्लाई में मैं देखती हूँ कई बार कि किसी किसी की तो 6,000 ही है, किसी किसी की 7 ही है, किसी किसी की 8 ही है। तो जो लोग 5, 6, 7, 8 में भी अपना महीना चला रहे हैं, तो 10-15 तो उनके लिए काफ़ी होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हर किसी की 50,000 है, हर किसी की 70 है या लाख है। बहुत ज़्यादा ऐसा, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसकी बहुत कम सैलरी होती है। 10 भी होती है तो उससे कम भी होती है, 15 भी होती है, किसी की 16, 17, 18 या 20 होगी, इस तरीके से। तो वही लोग समझ पाएंगे मेरी बातों को। इसीलिए मैंने ये बोला है कि जिनकी असल में ये सैलरी हो ना, वही इस बजट को वही लोग देखें, क्योंकि वही लोग जो है ना समझ पाएंगे। अब मैंने बहुत सी बना रखी है तो उसमें बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया जिनकी सच में थी। अब जिन लोगों की नहीं होगी वैसी, तो मैं आजकल सीधे यही पूछती हूँ, क्या सच में आपकी 10,000 सैलरी है? तब तो आप ये समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो वो उन लोगों को लगता है इतने कम में दूध नहीं हो सकता, इतने कम में राशन नहीं आ सकता, इतने कम में कितना कम रेंट नहीं हो सकता। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो कम रेंट वाला घर क्यों नहीं मिलेगा? जितना है पैसा उसी में हमें चलाना पड़ेगा ना। अपनी चादर से बाहर पैर थोड़ी ना हम फैलाएंगे, उससे हमें ही प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, खुले हाथ से आपको खर्च करने हैं, तो फिर आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। मेहनत करके ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा और फिर आप आराम से जी सकते हैं, आराम से खर्चे कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम अच्छे से अर्न नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड पैसा ही है, तो हमें अपना बजट भी लिमिट में ही रखना होगा। तो मेरे बजट में हमेशा यही होता है। बेसिक चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बेसिक ज़रूरतें हैं। मेरे तो आगे देखेंगे, जो कि आप सभी जानते ही हैं। मैंने बहुत सारी बजट वीडियोस बना रखे। अब जो बजट वीडियोस मैंने बना रखी है उसमें कई भाइयों के कमेंट आए हैं और आते रहते हैं बीच बीच में कि हम तो 10,000 में से भी इतने बचा लेते, 15,000 में से भी 3,500 बचा लेते हैं। और बॉम्बे जैसे शहर में, महाराष्ट्र में रहकर वो 15,000 में भी 3,500 कोई बंदा बचा रहा है। तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते, और ना चाहें तो फिर कुछ नहीं कर सकते। वो सारी हमारी मानसिकता की ही वो होती है कि अगर हम सोच लेंगे कि हम इतने पैसों में नहीं चला पाएंगे तो नहीं चला पाएंगे, और अगर हम ठान लें कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं लिमिटेड पैसे में, तो हम कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जो है बजट जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा 15,000 वाला मंथली बजट।
चीज़ें वही हैं, कुछ भी मैंने नहीं बदला है। कहीं जो ज़्यादा था तो वहाँ पे मैंने कम कर दिया, और कहीं जो मुझे कम लगा तो कहीं पे मैंने ज़्यादा कर दिया है। चीज़ें सारी वही हैं, ठीक है? और वही उसी तरीके से समझाऊँगी कि किस तरीके से क्या होता है। देखिए 15,000 अगर आपकी मंथली सैलरी है, तो सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले बचत निकाल दीजिए। अब 15,000 उतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बचत कर पाएँगे। तो हम जो है 10% ले लेते हैं बचत, तो 15,000 का 10%, तो 15,000 में से सबसे पहले हम 10% सेविंग कर लेंगे 1,500, ठीक है? इसको अलग कर लीजिए कि ये आपकी सेविंग है, ठीक है? अब 15,000 में से 1,500 निकालने के बाद 13,500 बचे। अब उसी में आपको अपना मंथ चलाना है, तो वो हमेशा की जैसे वही है। दोबारा मैं वैसे ही बताऊंगी क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि अमाउंट बहुत कम है और अब तो महंगाई भी बढ़ चुकी है, तो बल्कि हमें अपने खर्चों पे कटौती ही करनी पड़ती है, बढ़ोतरी हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए तो अगर आपका अपना मकान नहीं है, रेंट अगर आप देते हैं, तो रेंट आप उतना ही दें जितना आप पे कर सकते हैं। चाहे तो आप एक रूम में ही रहें जिसमें कि एक स्लैब हो किचन के लिए, क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप एक आलीशान घर में रहेंगे, और हमें अपनी चादर से आगे पैर नहीं फैलाने चाहिए। तो रेंट में मैंने 3,500 दिया है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, जो एक भाई का जो बजट उन्होंने मुझे बताया था, वो भी मैं आप लोगों से लास्ट में ना स्क्रीनशॉट ना शेयर करूँगी। तो वो तो इसमें से भी 2-1 हज़ार कम से कम बचा लेते हैं और बहुत कम खर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3,500 रेंट को दिया है। हर जगह पे ऐसे कुछ एरिया होते हैं जो कि कम दाम में मिल जाते हैं। अब आप बहुत अच्छे एरिया में घर लेना चाहोगे, 2 कमरे का लेना चाहोगे, अच्छी किचन हो, अच्छा लेट बाथ हो, तो वो तो आपको फिर ज़्यादा में ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप ये कैसे कर सकते हो? 5 या 10 हज़ार का किराए का कैसे ले सकते हो? अगर आप किराए पे ही 5 या 10 हज़ार रुपये लगा दोगे, तो फिर आप क्या खाओगे, क्या बच्चों को पढ़ाओगे, क्या बचाओगे? ठीक है? तो इसलिए आप ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएगा, चाहे एक रूम में ही रहें, आपको चाहो तो मिल सकता है। ग्रॉसरी मैंने दिया है 2,500। पिछले 15,000 वाला जो बजट था उसमें मैंने 4,000 रेंट दिया था, लेकिन अब मैंने कम कर दिया, बल्कि क्योंकि मैं देख रही हूँ कई कमेंट्स मुझे आते हैं कि कम वाले भी रेंट वाले मकान मिलते हैं, और अगर आपका अपना घर है तो ये पैसा आपका पूरा बच जाएगा, तो ये आप कहीं और लगा सकते हो, ठीक है? अब ग्रॉसरी को मैंने दिया है 2,500, तो 2,500 में ग्रॉसरी हो जाएगी। पिछले बजट में मैंने 2,300 रुपये लगाया था, अभी मैंने 200 रुपये बढ़ा दिया है। अब हमारे पास लिमिटेड पैसा है तो लिमिटेड ही हमें ग्रॉसरी लेनी पड़ेगी। कोशिश करोगे तो 2,500 में सब कुछ आ जाता है। अब पैसा कम हो और हम बहुत अच्छी चीज़ें खाना चाहें, महंगी ग्रॉसरी लेना चाहें, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए हमें लिमिट की ही ग्रॉसरी लेनी पड़ेगी। अब मैं तो नहीं जानती हूँ राशन कार्ड के बारे में, लेकिन अगर आप राशन कार्ड यूज़ करने से आपको ग्रॉसरी कम में मिल जाती है तो आप वो भी यूज़ ले सकते हो। लेकिन सुना है कि अच्छा माल नहीं होता है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हो और आपको एक्सपीरियंस है इसका, तो देख सकते हैं, उससे आपको सस्ते में पड़ जाएगा। आप अपने राशन कार्ड से ग्रॉसरी कुछ लेंगे, चीनी वगैरह होता है ना कुछ ऐसा, तो वैसे भी, लेकिन आपको होलसेल वाली दुकान से 2,500 में ये ग्रॉसरी मिल जाती है। मिल्क को मैंने दिया है 1,000 रुपये, आधा लीटर ही मैं कहूँगी, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम बहुत सारा मिल्क ना पी लें। तो या फिर 1,100 आप इसको लगा लीजिए। तो अगर आपकी सिटी में मिल्क महंगा, यहाँ पे मैं जो सरस या अमूल की जो ब्लू वाली थैली लेती हूँ, वो आजकल हो चुकी है 47 या 48 की। तो मेरा जो दूध है 1 लीटर एक दिन में लगता है, 3 जनों की हमारी फैमिली है, और 1,500 के अंदर हमारा दूध जो है वो हो जाता है, ठीक है? तो लेकिन अगर आपकी सिटी में 70 वाला है तो फिर आप आधा लीटर ही ले सकते हैं। तो 35 इंटू ऐसे करके 1,000 या 1,100 या 1,050 में आपका दूध पड़ेगा। और अगर कहीं से सस्ता मिलता है तो आप वहाँ से लीजिए, क्योंकि हमारे पास लिमिट का पैसा है इसलिए, और हम बहुत ज़्यादा दूध नहीं पी सकते हैं। वैसे ही फिर वेजिटेबल को मैंने दिया है 1,000 रुपये। पहले वाली जो बजट था उसमें मैंने सिर्फ 600 ही लगाया था, बट हाँ अब थोड़े से दाम बढ़ गए हैं, तो ये वेजिटेबल में मैंने 1,000 दिया है। घर की वेजिटेबल्स बनाइए, बाहर की वेजिटेबल्स अगर महंगी हो रही हैं तो आप दाल बना सकते हैं, आप बेसन से वेजिटेबल्स बना सकते हैं, आटे से बना सकते हैं, सूजी से बना सकते हैं, चना होता है, छोला होता है, मूंग होते हैं, मोठ होते हैं, बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो घर की ग्रॉसरी से ही हम बना सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। 1,000 में ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिट का है इसीलिए।
तो 1000 मैंने दिया है। अब कुछ लोगों का रहता है कि नॉन-वेज तो आपने बताया ही नहीं। एक्चुअली हम क्या है, प्योर वेजिटेरियन है, तो नॉन-वेज इसलिए मैं लिखती ही नहीं हूँ। बट हाँ, अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो कहीं न कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नॉन-वेज का करना पड़ेगा। आप कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। अब जैसे मेडिकल का मैंने 1000 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हर महीने तो मेडिकल वाला नहीं लगना है ना, तो यहाँ से अगर पैसे बच जाते हैं तो आप उस टाइम पे नॉन-वेज खा लो, ऐसे कर सकते हो। कहीं न कहीं से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब गैस होता है 1000 का। अब हमारी सिटी में, मैं रहती हूँ जयपुर में, तो 1000 का है। 1000 का एक आता है और हमारी 3 जनों की फैमिली है। मेरा जो सिलेंडर है 3 महीने में 2 सिलेंडर लगते हैं, यानी कि 3 महीने में फिर मेरे पैसे लगे 2000। अब 3 महीने में 2 सिलेंडर लगे, देखो 3 माह में 2, इसलिए मैंने 2000 को 3 में बाँटा है, तो 1 महीने के 670 हुए। तो अगर आपकी सिटी में भी ऐसा है तो 670 रुपये मैंने गैस को दिए हैं। इसलिए अब ये मत बोलना कि 670 का नहीं आता है, 1000 का गैस आता है। मुझे भी पता है 1000 का सिलेंडर आता है, लेकिन 3 या 4 जनों की फैमिली में 1.5 महीने चलता है एक सिलेंडर। मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब बल्कि मैं काफ़ी तरीके की कुकिंग वगैरह करती हूँ, फिर भी 1.5 महीने चलता है। तो 3 महीने में मेरे 2 सिलेंडर लगे, 2 लगे, तो फिर मैंने ऐसे भाग दे के 670 निकाल लिया। महीने का निकाला है ये, है ना। 3 महीने में तो आपका उतना ही लगेगा, और गैस 1000 का ही होता है या उससे ऊपर का होगा, ये मुझे भी पता है। अब जो बिल है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल, और इसको मैंने दिया है 1000 रुपये। इससे भी कम आप कर सकते हो, और सर्दियों में इससे भी कम आएगा। अब देखो, जिसकी 15,000 सैलरी है, अब वो एसी लगवा के दिन भर एसी तो नहीं चलाएगा ना, क्योंकि हमारे पास उतना है ही नहीं कि हम एसी वेसी चलाएं। तो उतना बिल नहीं आएगा उन लोगों के, जिनकी सैलरी 15,000 रुपये, उनके उतना बिल आएगा ही नहीं, क्योंकि इतने जो चीज़ें हैं हमारे पास नहीं हुआ करती हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, ऐसा हो भी तो फिर वो आपका बजट बहुत ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आप बिल आपका पानी का और बिजली का बिल 1000 रुपये, और कई भाइयों ने मुझे बताया इससे भी कम लगता है। उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 250 या 300 ही आता है, वाटर बिल 150 ही आता है, बल्कि मैंने यहाँ पे ज़्यादा दे दिया है, ठीक है। स्कूल फ़ीस है 2 बच्चों की, मान लीजिए 1000, यानी कि 500 करके 1000। अब आप में से कई लोगों को लगेगा कि इतने सस्ते में नहीं होता है, लेकिन होता है। आप तो चाहो तो गवर्नमेंट स्कूल में आप दाखिल करवा सकते हो बच्चों को, वहाँ पे भी पढ़ाई अच्छी होती है। ऐसा नहीं होता है कि बड़े बड़े नामी स्कूल भी कई बार अच्छी पढ़ाई वाले नहीं होते हैं। तो और बहुत से लोगों ने मुझे बताया भी है, बताने के हिसाब से बता रही हूँ, कि 800 रुपये में भी वो अपने 2 बच्चों को पढ़ाते हैं, 400 रुपये में। इसलिए मैंने स्कूल फ़ीस यहाँ पे पहले बल्कि 1500 की थी, तो ये सब कई लोगों ने मुझे बताया, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने 1000 यहाँ पे कर दिया, क्योंकि ऐसे कई स्कूल होते हैं जो 500 रुपये महीना में भी होते हैं, या फिर सरकारी स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना अभी पैसा नहीं है। और अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो हमें मेहनत करनी होगी, और मेहनत करके पैसा ज़्यादा अर्न करना होगा, और फिर हमें बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा। तो फिर मोबाइल रिचार्ज देखो आजकल सबके ही होता है, तो मैंने 400 दिया है, 2 बंदों के, हस्बैंड और वाइफ, 200 का 400 महीने का, ठीक है। केबल है, इसको मैंने 300 रुपये दिया है, ठीक है। और कम ज़्यादा भी हो सकता है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग। जो ये ट्रांसपोर्ट है तो 1000 मैंने उसको दिया है, ठीक है। इससे अगर हो सके तो इससे कम भी और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जी कई लोगों ने मुझे बताया कि 500 रुपये में ही उनका हो जाता है बॉम्बे जैसी सिटी में। अब क्योंकि 15,000 जिसकी सैलरी है, अब वो उसके पास, अपन ये नहीं सोच सकते कि बहुत अच्छी गाड़ी होगी, वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल खपा रहा होगा, ऐसा तो नहीं सोच सकते ना। तो क्योंकि पेट्रोल के दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं, तो जितनी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग मैंने बजट बनाया। तो फिर इसको पहले भी 1 ही दिया था, अभी भी मैं 1 ही दे रही हूँ, ठीक है। और मेडिकल के लिए मैंने 1000 रुपया दिया है। हर महीने ये नहीं लगेगा, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है तो फिर आप इसे यूज़ करेंगे, वरना कभी किसी महीने लगेगा, किसी महीने 500 ही लगेगा, किसी महीने लगेगा ही नहीं। तो फिर उस पैसे को आप कहीं भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, चाहे आपको नॉनवेज खाना है, चाहे कुछ फ्रूट्स लाने हैं, चाहे कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी करना हो। तो वैसा ही मैंने बनाया है, ज़्यादा कुछ भी मैंने इसमें अलग नहीं किया है। अब देख लेते हैं, ये सेविंग के हमने 1500 रुपये बचाए थे, तो सिर्फ हमारे घर पे रखे रहें या बैंक में रखे रहें, इससे इसमें को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कम से कम 500 रुपये की आप पोस्ट ऑफिस में आरडी खुलवा दीजिए, तो आपको थोड़ा बहुत ब्याज लग के 5 साल में जो है, या 6 साल में पैसा मिल जाएगा। तो उस 1500 में से 500 हमने आरडी को दे दिया, अब बचा 1000। अब वो इमरजेंसी के लिए मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया है, वो 1000 बचा, तो कभी किसी चीज़ में ज़रूरत हुई तो फिर आप यूज़ ले सकते हो, या फिर उसको भी बचा सकते हो, या 1000 की 500 की बजाय, आपके 2 बच्चे हैं तो उन 2 बच्चों की 1000 की आरडी ना खुलवा सकते हो।
और फिर 500 एक्स्ट्रा बैंक में रखे रहने दीजिए। वो हर महीने 500-500 करके थोड़ा इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि खुले अकाउंट में भी हमें कुछ तो चाहिए होता है ना, और यहाँ से भी कभी कभी तो कुछ बचेगा ही। और यही बोलूँगी कि आपको और ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों हस्बैंड वाइफ को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि सैलरी बढ़े और हम अच्छे से अपना जीवन जो है निकाल पाएँ, अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाएँ, ठीक है। और जब तक नहीं कर पाते हैं तो तब तक इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इसीलिए अब इसमें कई कमियां भी आपको लग सकती हैं, और लेकिन ना जिनके पास लिमिटेड सैलरी है, जिनकी सच में है, वही इस चीज़ को ना समझ पाएंगे। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि भैया जो मैंने 1500 रुपये बताए हैं ना कि 1500 रुपये पहले ही सेविंग के निकाल दो, उन 1500 को आप इन्वेस्ट कर सकते हो आरडी में, जो कि मैंने आरडी तो बता दी। तो 500 रुपये आप पीपीएफ में भी डाल सकते हो, है ना। तो पीपीएफ में भी अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। और चाहो तो आपकी लड़की हो तो सुकन्या वाली जो योजना है उसमें आप कर सकते हो, 10 साल से कम की है तो ऐसी कई चीज़ें और भी ऐसी योजनाएं होती हैं, तो उनमें आप जो है ना वो इन्वेस्ट कर सकते हो उस 1500 रुपये को, है ना। लेकिन कुछ तो चलिए अब मैं आप लोगों को उन भैया का ना कमेंट दिखा देती हूँ। ये कमेंट आया था और ऐसे कई कमेंट आते हैं, लेकिन आज एक ही दिखा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो ये जो भैया हैं वो मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में। ये कहते हैं कि 15,000 रुपये में आराम से चल जाता है, जो खर्चा होता है ना वो आराम से चल जाता है। अब इन्होंने कैसे कैसे किया, ये मुंबई में रहते हैं, 3,000 रेंट देते हैं। अब देखो 3,000 में इनको रेंट में मिला ना घर, ग्रॉसरी में ये 2,500 इनका लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इनका 250 लगता है, और वाटर बिल 150। वाटर बिल तो ठीक है, बट बिजली का बिल इतना कम कैसे, ये मुझे थोड़ा समझ में कम आया। वेजिटेबल ये 800 रुपये की लेते हैं महीने की, नॉन वेज को ये 700 रुपये देते हैं, मतलब कि 700 रुपये का लेते हैं। मिल्क में इन्होंने 750 दिया, मैंने 1000 दिया इसीलिए कि थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। मेडिकल को इन्होंने 400 दिया है, मोबाइल को 500 दिया है। मेडिकल में मैंने है ना जो 1000 दे दिया है, और मैंने मोबाइल में ये जो नेट रिचार्ज होता है उसको 400 दिया है। तो ये वाइफ के हाथ में भी 1,000 रुपये देते हैं, ट्रैवल का इनका 500 रुपये लगता है, और खुद के हाथ में भी 1,000 रुपये रखते हैं। स्कूल फीस जो है वो 800 रुपये है, तो टोटल इनका 12,350 होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने गैस नहीं लिखा है, तो गैस की मुझे लगता है ये भूल गए हैं लिखना। तो महाराष्ट्र में, मुंबई में भी 15,000 रुपये में बहुत आराम से चलता है, और ये बचत भी कर लेते हैं। एक कमेंट और था इनका, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि सब चलाने वाले 10 में भी चलाते हैं, 8 में भी चलाते हैं, 5 में भी चलाते हैं, 6 में भी चलाते हैं। इसी तरीके से ये भैया बोल रहे हैं ना 15,000 में भी आराम से चल सकता है खर्चा। सो फ्रेंड्स, वीडियो क्लास में एक बार मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जैसे इन भैया का मैंने दिखाया, वैसे ही कई भाई लोग होते हैं जो कि मुझे बता के जाते हैं कि हम ऐसे ऐसे चलाते हैं और ऐसे आराम से चल सकता है। तो उससे काफ़ी आइडिया जो है ना, जो कमेंट रीड करते होंगे अगर उनका, तो उनको काफ़ी आइडिया मिल जाता है ना। तो अगर आप लोग भी चाहें, कुछ बहनें जो मुझसे जुड़ी हुई हैं काफ़ी टाइम से, तो वो लोग भी अपना मंथली बजट चाहें तो शेयर कर सकती हैं कि इस तरीके से ऐसे हो सकता है, या कोई आइडिया हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकती हैं कि ऐसे ऐसे हम चलाते हैं। तो फिर मैं उनके नाम के साथ ना वो वीडियो बना दूंगी कि इन्होंने ये बताया है और ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, है ना। तो उससे अगर आपका कोई कमेंट पड़ेगा तो उसको भी आइडिया लग जाएगा, तो उसकी भी हेल्प जो है वो हो जाएगी। तो कई लोगों को जो भ्रांति होती है, जो भ्रम होता है ना कि इतने कम में नहीं हो सकता है, तो जो लोग कम में खर्चा चला रहे हैं तो वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा महीने में ऐसे ऐसे, इसमें इतना जाता है, इसमें इतना जाता है, इसमें इतना जाता है, ठीक है। उससे एक दूसरे को हेल्प हो जाएगी। तो चाहो तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि लिख के जाना ही है, कोई मैं बांध नहीं रही हूँ किसी को कि मेरे कहने से कोई ज़बरदस्ती कर ही दे, लेकिन हाँ इससे काफ़ी आइडिया मिल सकता है। तो चाहो तो आप कर सकते हो, मैं आपके नाम के साथ उसकी वीडियो भी पूरी बना दूंगी, आपका जो कमेंट है उसे भी स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और बजट वीडियो के साथ या बचत वीडियो के साथ, और मे बी नेक्स्ट, मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है 20,000, हाँ 20,000 में हमारा हाथ जो है ना काफ़ी थोड़ा सा खुलेपन से चल सकता है। तो वापस से 20,000 का भी मैं कल तक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत टाइम से एक सिस्टर है, वो बहुत टाइम से कह रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज ही बना लूँ और कल उसकी वीडियो पोस्ट कर दूँ।